हाय गाइस, दिस इज यूसुफ एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद यूसुफ। दोस्तों, आज की इस छोटी सी क्लास में मैं आपको यूज ऑफ मेड इन, मेड ऑफ, मेड बाय इसको इलाबोरेट करूंगा विद डिटेल विद एग्जांपल। जी हाँ दोस्तों, कि मेड के साथ जब इन लग जाए तो मीनिंग अलग हो जाती है, ऑफ लग जाए तो मीनिंग अलग हो जाती है, और अगर बाय लग जाए तो मीनिंग अलग हो जाती है। तो इंशाल्लाह आज की इस छोटी सी क्लास में मैं आपको मेड इन, मेड ऑफ, मेड बाय इसको एलाबोरेट करूंगा विद डिटेल विद एग्जांपल। अगर मेड के साथ एन लग जाए तब आप कहां पर और किस तरह से यूज करेंगे, और अगर मेड के साथ ऑफ लग जाए तब हम मेड ऑफ किस मकसद के लिए और कैसे यूज करेंगे, और अगर बाय लग जाए तब हम कहां पर और कैसे यूज करेंगे। अब यहाँ पर मैंने मेड जो है ऑलरेडी लिख रखा है कि जैसे मेड के साथ इन लग जाए तो मेड इन के बाद कंट्री नेम आएगा। हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी आप मेड इन लिखोगे तो उसके बाद आपको कंट्री नेम लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका एटसेट्रा, इस तरह से। और अगर मेड के साथ ऑफ लग जाए तो उसके बाद जो है मटेरियल नेम जो है आप लिखोगे। फॉर एग्जांपल, मेड ऑफ गोल्ड, मेड ऑफ प्लास्टिक, मेड ऑफ रबर एटसेट्रा, इस तरह से। और अगर मेड के साथ बाय लग जाए तो उसके बाद आपको कंपनी नेम या फिर किसी शख्स यानी पर्सन नेम आपको लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मेड बाय टेस्ला। अब टेस्ला क्या है? एक कंपनी है, राइट। इसके बाद मेड बाय मी, मैं कौन हूँ? मैं एक पर्सन हूँ, राइट। इस तरह से मेड बाय अली, अली कौन है? एक पर्सन है। तो यहाँ पर मेड इन जब आप यूज करोगे तो उसके बाद हमेशा आपको कंट्री नेम आपको लिखना होगा, और मेड अप जब आप यूज करते हो तो उसके बाद जो है मटेरियल नेम जो है आप लिखोगे, और जब मेड बाय आप लिखते हो तब उसके बाद जो है कंपनी नेम या फिर पर्सन नेम आप लिखोगे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दे दिया। तो यहाँ पर अब एग्जांपल की तरफ आते हैं। इसके ऊपर मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं ताकि मैं आपको क्लियरली समझाऊं विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल्स के कैसे आप मेड इन, मेड ऑफ, मेड बाय को आप कैसे यूज करोगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला एग्जांपल है, दिस मोबाइल इज मेड इन चाइना। ये मोबाइल चाइना का है। अब चाइना क्या है? एक कंट्री है, राइट। तो इसलिए मैंने चाइना से पहले मेड इन लगाया क्योंकि चाइना एक कंट्री है। और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर कहा कि जब भी आप मेड इन का यूज करोगे तो मेड इन के बाद आप हमेशा कंट्री नेम जो है यूज करोगे। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ एग्जांपल में कहा कि ये मोबाइल फोन चाइना का है। दिस मोबाइल इज मेड इन चाइना, क्योंकि चाइना एक कंट्री है तो इसलिए मैंने यहाँ पर मेड इन का यूज किया, ठीक है। अब जो हमारा जो दूसरा सेंटेंस है, दिस मोबाइल इज मेड ऑफ प्लास्टिक। ये मोबाइल प्लास्टिक का है। अब प्लास्टिक क्या है? एक मटेरियल है, राइट। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर कहा कि मेड ऑफ के बाद आप हमेशा मटेरियल नेम जो है यूज करोगे। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने यूज किया है, दिस मोबाइल इज मेड ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक एक मटेरियल है, राइट। तो इसलिए मैंने प्लास्टिक से पहले जो है मेड ऑफ का यूज इसलिए किया क्योंकि प्लास्टिक इज जस्ट अ मटेरियल। और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर कहा कि हमेशा आप मेड ऑफ के बाद मटेरियल का नेम ही यूज करोगे। इसके बाद जो तीसरा सेंटेंस है, दिस मोबाइल इज मेड बाय नोकिया। ये मोबाइल नोकिया का है। अब नोकिया क्या है? एक कंपनी है, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर कहा कि मेड बाय के बाद आप हमेशा जो है कंपनी नेम या पर्सन नेम यूज करोगे। तो यहाँ पर नोकिया जस्ट एक कंपनी है, राइट। और इससे पहले मैंने मेड बाय का यूज इसलिए किया क्योंकि नोकिया इज जस्ट अ कंपनी, इसलिए मैंने यहाँ पर मेड बाय का यूज किया कि ये मोबाइल नोकिया का है, मतलब नोकिया के कंपनी ने इस मोबाइल को डिजाइन किया है। दिस मोबाइल इज मेड बाय नोकिया, ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ नंबर सेंटेंस है, गूगल इज मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। गूगल माइक्रोसॉफ्ट का है। अब माइक्रोसॉफ्ट क्या है? इज जस्ट अ कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है तो इसलिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट से पहले मेड बाय का यूज किया है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है। और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर कहा कि जब भी आप मेड बाय का यूज करोगे तो मेड बाय के बाद जो है आप हमेशा कंपनी या फिर किसी पर्सन का नाम ही यूज करोगे। इसके बाद जो लास्ट नंबर सेंटेंस है, दिस वेबसाइट इज मेड बाय मी। अब यहाँ पर दिस वेबसाइट इज मेड बाय मी, ये वेबसाइट मैंने बनाया है। अब मैं कौन हूँ? एक पर्सन हूँ, राइट। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेड बाय के बाद आप हमेशा किसी कंपनी का नाम या फिर किसी शख्स का नाम यूज करोगे। तो मैं कौन हूँ? एक पर्सन हूँ, राइट। और ये वेबसाइट जो है मैंने डिजाइन की है, मैंने बनाया है, तो इसलिए मैंने मेड बाय मी
यहाँ पर यूज किया। तो गाइज मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि मेड इन के बाद आप हमेशा किसी कंट्री का नाम ही यूज करोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेड इन पाकिस्तान, मेड इन इंडिया, मेड इन अमेरिका, मेड इन जापान एटसेट्रा, इस तरह से। और मेड ऑफ के बाद आप हमेशा किसी मटेरियल का नाम ही यूज करोगे, फॉर एग्जांपल मेड ऑफ गोल्ड, मेड ऑफ प्लास्टिक, मेड ऑफ रबर एटसेट्रा, इस तरह से। और मेड बाय के बाद आप हमेशा किसी कंपनी या फिर किसी पर्सन का नाम यूज करोगे, फॉर एग्जाम्पल मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, मेड बाय टेस्ला, मेड बाय नोकिया एटसेट्रा, फिर मेड बाय मी, मेड बाय अली, मेड बाय अकरम एटसेट्रा, इस तरह से। तो गाइस ये था यूजेस ऑफ मेड इन, मेड ऑफ, मेड बाय। तो गाइस ये था एक छोटा सा वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको मेड इन, मेड ऑफ, मेड बाय को विद डिटेल विद एग्जांपल इलेबोरेट करें। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप हमें व्हाट्सअप पर डायरेक्ट चैट भी कर सकते हैं। और अगर आप उर्दू से या फिर हिंदी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इंग्लिश विद यूसुफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में अपलोड करता रहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।